आज हम हैं द्वारका में, जो हिंदू धर्म के इतिहास में एक अलग ही महत्व रखता है। ये वो नगरी है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कर्म भूमि और सशक्त राजधानी के रूप में चुना। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे त्रिलोक सुंदर मंदिर भी कहा जाता है, ये मंदिर लगभग 2500 साल पुराना है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसे श्री कृष्ण जी के परपोते वज्रनाभ ने बनवाया था। यहाँ के शिखर पर 52 फीट लंबी ध्वजा है, जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह हैं, जो भगवान विष्णु के 4 अवतारों को दर्शाता है। द्वारका पहुंचते ही आप महसूस करेंगे कि जैसे आप श्री कृष्ण की नगरी के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं, जहां हर कोना उनके जीवन और शिक्षाओं से जुड़ा है। गोमती नदी के किनारे बसा ये मंदिर मानो समय के साथ किसी रहस्य को संजोए हुए है। मंदिर का वास्तुशिल्प भी अद्वितीय है। 5 मंजिला चाकुल्य शैली में बना यह मंदिर प्रकृति की कई शक्तियों को सहते हुए भी आज मजबूती से खड़ा है। मंदिर का स्वर्ग द्वार 56 सीढ़ियों के साथ मानो स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता है। वही मोक्ष द्वार से बाहर निकलना मुक्ति का प्रतीक है। सबसे दिलचस्प है मंदिर का शिखर, जहां हर रोज 5 बार झंडा बदला जाता है। हाँ जी, तो नहा धो के हो गए तैयार और हम निकलते हैं। 5 बजे मंदिर की आरती चालू होती है। 5 से 9 मंदिर खुला रहता है द्वारकाधीश। यहाँ पे सुदामा पुल है, क्या क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ। एक शाम में आप पूरा कवर कर सकते हैं। अगले दिन आप बेट द्वारका और नागेश्वर, रुक्मणी मंदिर और एक बीच है, वो सब करके दोपहर तक खाली हो जाएंगे। तो कल दोपहर तक अगर मैं खाली होता हूँ तो कल सुबह चेकआउट कर दूँगा, सामान यहीं छोड़ दूँगा, घूम के आऊँगा, फिर यहाँ से निकल चलेंगे। अभी तक ये प्लान है। चलो पहले दर्शन करते हैं, बाद में आगे की बातें और करेंगे। और चार्जिंग देखो, फटाफट आते ही सबसे पहले ये मैं हमेशा लेके चलता हूँ अपने साथ, क्योंकि ये 2 ही देता है, कोई एक ही देता है एक्सटेंशन, मतलब पावर सॉकेट, और मुझे 3 चार्ज चाहिए होता है। तो मैंने एक में 2 तो ये लगा दिए ड्रोन के, एक पे लैपटॉप ऑफिस का थोड़ा सा लगा दिया, कॉल्स वॉल्स देखा क्या है शेड्यूल, मेल वोल 1-2 भेजे, और मेरी घड़ी डिस्चार्ज हो गई, घड़ी चार्ज में लगाया है, साथ ही साथ मोबाइल चार्ज में लगाया था इसी से। तो ये सब मैनेज करना वाइल ट्रैवलिंग वेरी डिफ़िकल्ट, और मुझे लर्निंग्स मिल रही मुझे आगे फ्यूचर की ट्रैवल में क्या क्या और खर्चा करना पड़ेगा गैजेट्स पे, चीज़ों पे, जिससे मुझे थोड़ा कन्वीनियंस मिले। और वो सारी प्लान हो चुकी है। घर चलेंगे तो फिर सब खरीदेंगे, फटका लगने वाला लंबा, बट इसके बारे में नहीं सोचते, चलते पहले दर्शन करते हैं। सबसे पहले द्वारकाधीश मंदिर के बारे में बता देता हूँ कि 15 मिनट में मेरा पूरा दर्शन हो गया। और 15 मिनट दर्शन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपना सामान रखना पड़ेगा, उसमें समय लगता है। तो मैं जिस होटल में रुका था वहाँ पे उन्हीं का एक और यहाँ के मंदिर के पास में शॉप थी, जहाँ पे उन्होंने मेरा सारा सामान रखवा दिया और मुझे उसमें समय कम लगा। 5 बजे मंदिर खुला, तो 5 बजे मंदिर खुलते ही मैं चला गया और मेरा 15 मिनट में बहुत अच्छा दर्शन हो गया। साक्षात द्वारकाधीश को मैंने कम से कम नहीं तो 15 मिनट खड़े होकर निहारा है। इतना अद्भुत प्रतिमा है उनकी, मतलब बहुत ही अच्छा है यार। अंदर ही मेन द्वारकाधीश मंदिर है, अंदर ही छोटे छोटे बहुत ढेर सारे मंदिर हैं। शंकराचार्य का जो एक मठ है, प्रमुख मठ, वहाँ यहाँ है, वो आप जाके देख सकते हैं। सब कंप्लीट करने में मुझे आधा घंटा लगा। उसके बाद मैं फ्री हो गया, सामान उठाया, पास में मैं भी आ गया हूँ। वो ये 5:30 बजे की बात थी। अभी टाइम हो रहा है, 1 सेकेंड, लेट मी शो यू टाइम। अराउंड 6 बजने वाले हैं और हम सनसेट पॉइंट पे आ गए हैं। सनसेट पॉइंट और बड़केश्वर महादेव, ये एक ही जगह का नाम है। दो पॉइंट बोला जाता है, बट एक ही जगह में आपको दोनों मिल जाएगा। बड़केश्वर महादेव में मैं वो भी, और यहाँ का जो व्यू है ना, आप यकीन नहीं मानोगे।
भड़केश्वर महादेव। आज मुझे ये सनसेट देखने को मिलेगा बिकॉज मैं बहुत दिन से सनसेट नहीं देख पाया हूँ। हमेशा बादल हो जाता है जहाँ भी जाता हूँ। आज एकदम साफ मौसम है, थोड़े बादल हैं, लेकिन लेट्स सी अगर ब्यूटीफुल सनसेट मिलता है कि नहीं। तो सनसेट हो गया बढ़िया वाला, और ड्रोन फुटेजेस बताओ कैसे आए हैं। मुझे तो बहुत सुंदर लगा ड्रोन उड़ा के मेरा। एंड अब भड़केश्वर महादेव ये हैं। सनसेट पॉइंट भी हो गया यहाँ पे, और कुछ छोटे छोटे मंदिर हैं, बहुत ढेर सारे। मैं आपको एक लिस्ट स्क्रीन पे डाल दूँगा क्या क्या आपको द्वारका में देखना है, और डे 2 में आपको क्या देखना है वो, मतलब यहाँ से कल जब हम चलेंगे मेन ज्योतिर्लिंग है, उसके बाद द्वारका बेट है, वो सब हम दर्शन करेंगे एंड देन वी विल हेड बैक। अभी लेकिन आज मैं बैठ के प्लानिंग देखता हूँ कि कल मुझे कहाँ जाना है। अभी मुझे मालूम नहीं कल कहाँ जाना है, तो कल का कल देखेंगे। अब मैं जा रहा हूँ, ऑफिस का काम करूँगा, कुछ डेटा एडिट करना है, एडिट बोले तो डेटा ट्रांसफ़र करना है, बहुत टाइम लग रहा है उसमें, तो डेटा ट्रांसफ़र में डालेंगे, ऑफिस का काम करेंगे, कल की प्लानिंग करेंगे। सबसे मेन बात कि कल कहाँ जाना है मुझे, ये द्वारका ख़त्म करने के बाद मैं वहाँ कहाँ जाऊँगा, नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होनी है, वो अभी बैठ के चलो प्लान करते हैं। पूरा गूगल मैप पे समझते हैं क्या डिस्टेंस है और क्या मेरे लिए सही रहेगा। ये भड़केश्वर महादेव से आपको ढेर सारी ऑटो मिल जाएंगी। ये देखो लाइन से ऑटो खड़ी हैं यहाँ पे। बच्चों का पार्क है छोटा सा, और ये देखो छोटा सैंड पार्क बना हुआ है। यहाँ पे भीड़ भाड़ काफ़ी है, ठीक है। और लेकिन हमारे पास तो हमारी हम सफ़र होंडा हाइनेस है, तो अब हम इसका कुछ नाम रख देते हैं यार, क्या बोलते हो, कुछ सजेस्ट करो बढ़िया सा कमेंट में, इसका नाम रखते हैं और फिर चलते हैं अब यहाँ से होटल में। So yeah, I marked the resources available for testing. First one, if we get resources to test the second one. तो टाइम हो गया है कितना, 8:35, गाड़ी चार्ज में लगा दी है, और मैं पिछले 7 बजे से 8:30 तक कंटिन्यू ऑफिस के काम में बिजी था। मैं कुछ कर नहीं पाया दूसरा काम, और अब मुझे खाना खाने के लिए भी जाना है, और मुझे भी प्लान भी करना है कल का क्या करना है। तो सारे काम है और फिर नींद भी आ रही है, बड़ी मुश्किल है भाई, कैसे कैसे होगा। चलो पहले खाना खाते हैं, एक एक करके करते हैं, पहले खाना खाते हैं। तो अभी मैं घूम रहा हूँ द्वारका में, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। क्या है कि ना कि जब भी कहीं जाओ तो रात को ज़रूर एक्सप्लोर करो, आपको शहर की सच्चाई मालूम पड़ती है रात को। तो खाने पीने के कुछ ऑप्शंस हैं, बहुत नहीं है, या तो आपको बहुत फैंसी मिलेगा या तो एकदम नीचे मिलेगा, बीच वाला नहीं है। फैंसी होटल्स भर के हैं, लेकिन वहाँ पे फिर हाई फाई रेट्स भी हैं। और मैं बजट ढूंढ रहा हूँ, मतलब बीच में ढूंढ रहा हूँ ना, बहुत ख़राब हो ना बहुत अच्छा हो, ताकि खाना अच्छा मिले, उसका वर्थ का पैसा दिया जाए। बाकी एम्बियंस का पैसा नहीं देना है मुझे इस टाइम पे, बट वैसा कुछ है नहीं। बट फ़िलहाल मैंने काम चला लिया, एक ठीक ठाक सा मिल गया था, तो वहाँ पे आलू का पराठा खा लिए। अभी मैं एक चाय पीऊँगा और फिर हम चलेंगे यहाँ से। द्वारका छोटा शहर है, और जितना एक्सपेक्टेड है बाकी धामों से उससे कम डेवलपमेंट है। इसमें निकाल पकड़ने का ला। चल रेडी बोल, अभी तो बोल रहा था, हाँ? अभी तो बोल रहा था। कैसे बोलेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। शर्मा रहा है, फोन दिखते ही शर्माने लगा। मुकेश भाई है, महेश भाई, मुकेश भाई, भावेश भाई।
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम द्वारका। आज है मेरा 5वां दिन राइड का और अभी समय हो रहा है 6:17। सुबह 5:30 बजे मैं उठ गया था और 5:30 बजे उठने के बाद अपना डेली रूटीन 1-2 स्टोरीज डाल दी इंस्टाग्राम पे, क्योंकि फिर पूरा दिन टाइम नहीं मिलेगा। और स्टोरी डालने के बाद फ्रेश अप होके नहा धो के वी आर ऑल रेडी टू एक्सप्लोर द्वारका पेट। सबसे पहले हम नागेश्वर धाम जाएंगे, वहाँ महादेव जी के दर्शन करेंगे। ज्योतिर्लिंग है एक वो बड़ा, वहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर हम द्वारका बेट जाएंगे, गोपी तालाब जाएंगे। ये सब जो है यहाँ के लोकल वो सब घूम लेंगे। कोशिश है अभी, इसलिए मैं जल्दी उठा कि अगर मैं 6 बजे चलता हूँ तो शायद मैं 11 बजे तक खत्म कर लूँ। 12 बजे मैं यहाँ से निकलूंगा तो 4 घंटा मुझे जर्नी है, 200 किलोमीटर। एंड टुडे आई विल गो टू सोमनाथ। पहले प्लान था गिरनार जाऊँगा, दर्शन करके गिरनार में फिर सोमनाथ जाऊँगा, बट मेरी 5 बजे से लिटरली बहुत सारी कॉल्स है। 5 से 9 तक आज लगातार कॉल है। उसके बाद मुझे बैठना पड़ेगा काम करने के लिए, क्योंकि कॉल है तो काम नहीं होता। उसके लिए फिर बाद में आपको 1-1.5-2 घंटा चाहिए काम करने के लिए। आज गिरनार नहीं हो पाएगा। वी विल गो डायरेक्टली टू सोमनाथ। सोमनाथ में जाएंगे, आज रात को रुकेंगे और फिर काम करेंगे। कल सुबह सोमनाथ का दर्शन करेंगे और फिर आगे का प्लान ड्राफ्ट करेंगे। सोमनाथ में कोई बुकिंग नहीं किया है अभी, और जैसे यहाँ से निकलेंगे फिर रास्ते में देखेंगे, जैसे ये किया वैसे वो करेंगे। भगवान है हमारे साथ, भोलेनाथ सबके साथ हमारे साथ भी हैं। भोले बाबा की नगरी में जाएंगे तो भोले बाबा कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देंगे। टाइम हो रहा है देखो 6:29, वी आर ऑल सेट। सो दिस ग्रुप इज फ्रॉम महाराष्ट्र, मुंबई दे कमिंग फ्रॉम, एंड अकेला yeah, thank you. And let's roll, let's start this journey. They are coming from Maharashtra and they were so happy to see me, man. They were clicking photos and उनको होता है ना, कोई महाराष्ट्र से मिला, मुझे भी होता है यार, कोई महाराष्ट्र से मुझे राइडर मिला ना, मुझे बड़ी खुशी होती है कहीं राइड, सोलो राइड पे। एंड मैं इनको मिला, सभी ने फ़ोटो खिंचाया, सभी ने आशीर्वाद दिया। सभी एज अच्छे खासे एज वाले, रिटायर होने के बाद ये लोग दर्शन कर रहे हैं, सब आशीर्वाद दिया कि अच्छी राइड हो आपकी और आराम से जाना। हाँ भाई, थैंक यू सो मच। आई एम ब्लेस्ड, ट्रूली ब्लेस्ड। द्वारकाधीश मंदिर में आके सुबह 6:30 बजे ऐसा गजब नज़ारा है। और अब हमें यहाँ से जाना है नागेश्वर। लेट मी जस्ट पुट सम मैप सो दैट आई विल नो वेयर टू गो। नागेश्वर सीधा, चलो भाई, मैप क्यों ही लगाना जब हमारे पास ऑटो वाले अंकल हैं तो। सो दिस रोड विल लीड अस टू नागेश्वर, हाफ एन आवर ड्राइव, around 10 to 15 kilometers from here. You see lot of big hotels as well, right? So यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होटल हैं, तो आपको महंगा मिलेगा थोड़ा सा। 3,500 4,000 5,000 से वो वाले रूम हैं। अगर आपको एवरेज चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, बट डोंट एक्सपेक्ट टू चीप हियर। इनफैक्ट आप गुजरात में कहीं पूरा चीप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। गुजरात में आपको हमेशा थोड़ा सा हाइयर साइड में ही मिलेंगे रूम, बिकॉज टूरिज़्म ज़्यादा है और यहाँ पे हॉस्टल्स एंड ट्रैवलर्स, बैकपैकर्स का वो थोड़ा सा कम है कल्चर। हाँ, द रोड इज़ नॉट दैट ग्रेट। ट्रैफिक सुबह यार, लोग देखो भर भर के ट्रैवलर्स जाने लगे। मुझे लेट हो गया एक्चुअली, 6 बजे मंदिर खुलता है और मैं 5:30 बजे उठ गया था कि भाई 6 बजे निकल चलूँगा तो 6:30 पहुँच जाऊँगा, बट मैं अब 6:30 बजे निकल रहा हूँ। सुंदर ना, बढ़िया नज़ारा दिख रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग को कैमरे में पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, जस्टिफाई करेगा कि नहीं कैमरा, भाई जस्टिफाई कर देना। बड़ी मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में यार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मेहनत से याद आया कि बड़ी मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में। सो प्लीज़, अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अमेजिंग कंटेंट के लिए हमेशा रेडी रहो। ट्रैवल मैन, ट्रैवल इज़ द ओनली की टू हैप्पीनेस एंड सक्सेस। जब द्वारका से अराउंड 15 किलोमीटर था और नागेश्वर अब यहाँ से 10 किलोमीटर बचा है, तो रोड चारों तरफ से चिप करके रखी है ना, तो बहुत गाड़ी ऐसे हो रही है। और बढ़िया रोड पे धुंध है, आप भगा नहीं सकते, इस रोड पे आप भगा नहीं सकते हो। एक तो धुंध भी है, हल्के फुल्के, देखो ना भैंस आगे सामने, पूरी मवेशियों का इलाका है, साथ ही साथ रोड ख़राब है। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू क्रूज़, बट हु नीड्स टू क्रूज़ इन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। आराम से चलेंगे, धीरे धीरे, स्लोली। इधर पूरा धुंध और बढ़िया हल्का सूरज हो रहा है, बट निकला नहीं है और मैं ये नज़ारा छोड़ नहीं सकता। मैं मजबूर हो गया ड्रोन निकाल के एक शॉट लेने के लिए, नहीं तो क्या है ना कि ये शॉट्स अगर मिस हो जाएंगे तो हम यहाँ कभी दोबारा नहीं आएंगे यार। सो दिस शॉट्स वी हैव टू टेक, ठीक है, एंड लेट्स नाउ जस्ट टेक दिस शॉट।
बरसते हुए गोली की तरफ हम निकलेंगे। टाइम हो गया है 7। हमने थोड़े से ड्रोन फुटेज लिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे और बताना नहीं तो कैसे लगे। मैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा यार। नया ड्रोन है, प्लीज़ डोंट जज, एकदम नया ड्रोन है, पहली बार ड्रोन पकड़ा। आपको पिछली वीडियो में बताया कि बस मंगा लिया, फर्स्ट टाइम उड़ाया तो मेरा दिल खुश हो गया भाई साहब। ये रुकेंगे नहीं तो बहुत लेट होगा, हमें शाम को पहुंचना है। आज की ऑफिस का काम ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अगर हमें कहीं रास्ते में भी रुकना पड़ेगा तो हम रुक जाएंगे, अगर लेट होगा तो पोरबंदर में रुक जाएंगे, लेकिन आज ट्रैवल नहीं कर सकते। देयर आर सम डेज व्हेन यू कैन नॉट ट्रैवल, व्हेन यू हैव टू फुल्ली फोकस एंड डेडिकेट योर वर्क, बिकॉज सी व्हाट विल हैपन कि आपका पैसा जो है ना, मेरी सोर्स ऑफ ट्रैवल क्या है, मेरी जॉब, राइट। सो आई नीड टू बी ऑनेस्ट विद दैट। मैं उसको ऐसा नहीं कर सकता साइड लाइन कर दूँ, ट्रैवल ही ट्रैवल करूँ, नो आई कैन नॉट डू दैट। मुझे उस पर फोकस करना पड़ेगा, मुझे उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज दैट इज़ प्रोवाइडिंग मी मनी विच इज़ हेल्पिंग मी टू ट्रैवल, विच इज़ हेल्पिंग टू फीड माई फैमिली। सो मेरे भविष्य के लिए जो है वो जॉब ही सही है मुझे। और बिकॉज दिस यूट्यूब एंड ऑल, दिस इज़ ऑल बिकॉज दिस इज़ माई जस्ट अ पैशन विच आई लव टू डू। आई लव टू राइड, आई लव टू क्रिएट कंटेंट, आई लव टू इंटरेक्ट विथ यू ऑल, but this will not give me money, right? This will not get me paid, this will not feed my family, this will not sponsor my videos. So eventually क्या करेगा? जॉब। सो आप जो भी नए लोग हो, चाहे नए यूट्यूबर्स हैं या फिर जो अभी कम उम्र में हैं, स्टूडेंट्स हैं या अभी अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, फोकस ऑन योर स्किल्स, फोकस ऑन योर वर्क, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे टू प्रोग्रेस। काम करोगे, अच्छा काम करोगे, सीखोगे, तभी मज़ा आएगा, आगे भी बढ़ोगे। सिर्फ मेरे लिए भी ट्रैवलिंग करना इजी नहीं था। मैंने आपको अपनी सोलो राइड में पूरी स्टोरी बताई थी, या साउथ इंडियन राइड में, आप वो जाके देखना ना, तो आपको सब समझ में आएगा कि मेरी हिस्ट्री, मैंने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, सब बताया मैंने। अच्छे मिला नहीं टाइम कि इसने प्रवचन दे दिया। भाई प्रवचन नहीं है, फैक्ट्स ऑफ लाइफ है, एक्सपीरियंस है, वो आप लेना चाहो तो भी ठीक, नहीं लेना चाहो तो भाई कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। यू आर मास्टर ऑफ योर ओन विल्स। लो भोले भंडारी की जय, हर हर शंभू। हम आ गए शंभू की नगरी, द्वारका से 15 किलोमीटर आगे नागेश्वर धाम, नागेश्वर भोले बाबा की नगरी। 6 बजे मंदिर खुल जाता है, भीड़ भाड़ बहुत ही कम है। और चलो फट से दर्शन करेंगे। मेरे ख्याल से वीडियो बनाना अलाउड नहीं होगा, तो पहले दर्शन कर लेंगे, बाद में फिर हम और की बातें और या फिर और फुटेज वुटेज जो भी निकालना है निकालेंगे। बहुत कम भीड़ है भाई, लोग ही नहीं है यहाँ तो। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ एक राक्षस दारुका ने भगवान शिव के भक्त सुप्रिया को कैद कर लिया था। शिव के प्रति उनकी भक्ति को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और दारुका का वध कर दिया। उसी स्मृति को यहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में संजोया गया है, जो भक्ति की शक्ति और अंधकार पर विजय का प्रतीक है। इस पवित्र स्थल का दर्शन करना केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि एक सपना साकार होने जैसा है। हर क्षण यहाँ अतीत से जोड़ता है और एक ऐसा अनुभव जो आपको उस दिव्यता को महसूस कराएगा। दर्शन हो गए। जब मैं मंदिर में पहुंचा तो हम 3 लोग थे केवल। आधा घंटा भगवान के सामने खड़ा रहा, बस मन इतना शांत हो गया ना कि पूछो मत। मतलब कोई रश नहीं। आप सुबह सुबह आओगे ना, 6 बजे मंदिर खुलता है, अगर आप 6, 10, 6, 15, 6:30 तक भी आ जाओगे तो आपको ऐसे दर्शन होंगे जैसे आपको किसी ज्योतिर्लिंग में दर्शन शायद नहीं प्राप्त हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं थी सुबह, कोई धक्का मुक्की नहीं, कुछ नहीं, नो लाइन, नथिंग। अब हम 3 लोग थे, हम 3 लोग गए भगवान के आगे, आधे घंटे तक हाथ जोड़ के तीनों लोग खड़े रहे। तो मंदिर के अंदर अभिषेक करने के अलग पैसे हैं, 200 रुपये में जल अभिषेक, उसके बाद आगे चलते 5,000 रुपये अभिषेक का है। साथ ही में कुछ वहाँ पे अंदर ही कुछ थालियाँ हैं, मतलब नॉर्मल थाली 200 से चालू होती है, 250 से 250, 400, 600, 1000, 2000, 5000 ऐसे थालियाँ हैं अलग अलग। तो आप थाली लीजिए और थाली का पैसा दीजिए, अभिषेक का पैसा दीजिए, फिर आप अभिषेक कर पाएंगे। तो अगर आपको नॉर्मल जल अभिषेक करना है तो मेरे ख्याल से 500 रुपये में आपका काम हो जाएगा। तो गोपी तालाब यहाँ से 3-4 किलोमीटर है और ये पूरा एक क्लोज सर्किट है।
तो क्लोज सर्किट में ही आपको सारा, मतलब आप जैसे नागेश्वर आओगे, नागेश्वर से गोपी तालाब, फिर से घूम के द्वारका बेट जाओगे, फिर उधर से सीधा निकल जाओगे द्वारका के लिए। तो आपको कुछ मेहनत मतलब नहीं करनी सेम रूट पे 2 बार जाने की। तो ऐसा राउंड सर्किल है जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। केमिकल की बड़ी कंपनी है, ओखा है ये, हम ओखा पहुंच गए ऑलमोस्ट। तो ओखा में ये टाटा केमिकल है। इसी के पीछे इनकी टाउनशिप है जहाँ पे एक मीठापुर बीच है जो कि इनकी प्राइवेट बीच है उस टाउनशिप का। तो देखो ओखा बेट द्वारका बोट्स खड़ी हैं। तो जब ये सुदर्शन ब्रिज, वो बहुत दूर दिख रहा है, सुदर्शन ब्रिज जब नहीं बना था तो यहाँ से बोट से आपको बेट द्वारका ले जाया जाता था। इस तरफ पूरी दरिया, इस तरफ भी पूरी दरिया, तो बीच से होके जाना है। तो आइलैंड तक पहुँचने के लिए ये सारी बोट्स का पहले यूज़ होता था, अब उतना काम नहीं है अब, क्योंकि हमारे पास ब्रिज आ गया है। काफ़ी अच्छा ब्रिज है। इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुआ था शायद, आई नीड टू चेक द फैक्ट्स, बट जितना मुझे याद है कि सुदर्शन ब्रिज का उन्होंने किया था उद्घाटन। मोस्ट ऑफ द चीज़ का तो वही कर रहे हैं ना यार। महक ऐसी आ रही है ना, गंदी बदबू आ रही है मच्छी और वो सी प्रॉन्स वॉन्स की, वो सब हो ना गंदी वाली, ले जाते हुए यही बदबू मार रहा है बहुत तेज़। यहाँ भर भर के भाई ये पूरा गोडाउन है इधर चारों तरफ। देखो ये बोट्स हैं जो पहले यूज़ होती थी, ब्रिज बनने के बाद इसका काम ख़त्म हो गया। देखो क्या शानदार है ना वो। कृष्ण देवाय नमः। ये है मंदिर। हमको अलाउड नहीं है अंदर शूटिंग करना और आपको, चलो हाँ डिटेल देना आपको, रुको कहीं आपको बता देते हैं थोड़ा सा मंदिर के बारे में। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ इसे बोलते हैं सोने की द्वारका। ये एक रेप्लिका है जो उस टाइम की द्वारका थी, उस जैसा कुछ बनाने की कोशिश की गई है। अंदर जाएंगे आप तो आपको उसी तरीके का पूरा आर्किटेक्चर इन्होंने रिक्रिएट करने की कोशिश की है। तो मंदिर में सारी तरह की लॉकर की सुविधा है, आप अपना सामान और सब कुछ बाहर रख के अंदर जा सकते हैं। सबसे पहले आपको देवी माता का दर्शन होगा, फिर द्वारकाधीश का दर्शन होगा, फिर आप सुदामा मिलन पे जाएंगे जहाँ पे सुदामा जी ने श्री कृष्ण से मिला था और वहाँ पे अपनी भेंट दी थी, जो चावल की भेंट दी थी, इसीलिए इसको भेंट द्वारका भी कहते हैं। कुछ लोग इसको बेट द्वारका भी कहते हैं, लेकिन ओरिजिनली ये भेंट द्वारका है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी जब यहाँ पे राज करते थे, 125 साल तक इन्होंने यहाँ पे राज किया। उसके बाद ये श्री कृष्ण जी सोमनाथ के पास एक जगह है जहाँ पे वो पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, वहाँ पे उनको तीर लगा, तो फिर उन्होंने अपना शरीर वहाँ पे त्याग दिया। उसके बाद तुरंत ही सोने की द्वारिका जो थी वो पूरी पानी के अंदर सबमर्ज हो गई और बचा एक टापू। अब यहाँ से हम चलेंगे सीधा रुक्मणी मंदिर, जो मेन मंदिर है रास्ते में पड़ेगा। रुक्मणी मंदिर चलेंगे और यहाँ पे और कुछ ज़्यादा है नहीं। जो देख रहे हैं ये है सुदर्शन ब्रिज। जब सुदर्शन ब्रिज नहीं बना था तो लोग यहाँ पे जेटी का यूज़ करते थे इस पार से उस पार जाने के लिए, भेंट द्वारका से द्वारका जाने के लिए। भेंट द्वारका की जो टोटल आबादी है वो मैंने आपको बताई 8000 लोगों की है। 24 किलोमीटर की रेडियस में पूरा ये शहर, छोटा सा टापू है जो बसा हुआ है, पूरा सबमर्ज हो गया था, बट अभी वो बाद में रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, रेनोवेट हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस एरिया में ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है। दिस इज़ हाई सेंसिटिव एरिया। पूरे ओखा एरिया में सुदर्शन है या फिर इस तरफ आपका द्वारका है, द्वारका बेट है, इन सब जगह में ड्रोन अलाउड नहीं है। और अब हो रहा है यहाँ से टाइम चलने का सोमनाथ। लेट्स क्लिक सम फोटोज एंड देन विल स्टार्ट मूविंग। अब हम रुक्मणी मंदिर की तरफ। वी हैव टू से बाय बाय टू ओखा। मैं ऐसे बात कर रहा था, मेरी हाथ ही ऐसे हाथ उठा के बात करने की आदत है ना, तो मैं ऐसे हाथ उठा तो भाई ने हाय बोला ना, हाय। मुझे कुछ सब्सक्राइबर मतलब मैं बढ़ा रहा हूँ ऐसे के करके, मालूम मैं रास्ते में फ़ोटो खींच रहा हूँ, कोई मिल जाता है बोलता है यूट्यूबर हो। मतलब हाँ भाई, अब आप वही समझ लो, फुल टाइम यूट्यूबर ही हैं अब हम। तो भाई सब्सक्राइब कर लेते हैं, मतलब चलो कुछ तो आए, मतलब कोई तो सब्सक्राइबर कर रहा है, कोई तो सब्सक्राइब कर रहा है। आप लोग तो कर नहीं रहे हो, देख रहे हो बस, पता नहीं क्यों, बट चलो ठीक है, अब क्या है, अपनी अपनी मर्जी है।
अभी हम हैं रुक्मणी माता मंदिर में, और यहाँ का जो भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है ना या फिर स्ट्रक्चर है एकदम द्वारकाधीश जैसा ही है। सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और एकदम आप छुओगे ना तो नक्काशियों में आपको समझ में आएगी कि कितना पोरस टाइप का फील जो है ना वो है इसमें। चलो दर्शन करते हैं पहले। तुम भी बना दो लोग किस पे, यूट्यूब पे क्या आप लोग बनाते हो? हमारा घर का सब दिखा था घर का। तो इनसे मिलिए, इनका नाम है करण और ये भी व्लॉग बनाते हैं। इनके 100 सब्सक्राइबर है अभी। हाँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भैया को। कितना मेहनत कर रहा है भैया यूट्यूब में। आप मेहनत तो कर रहा है, आप सामने सपोर्ट करेंगे तो ये भैया का सब कुछ चले। सही बात बोल रहा है भाई, एकदम सही। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और खाते अभी हम ढोकला, खमन, जलेबी और फिर चलते हैं आगे। जलेबी खाने आओ। चलते हैं आगे सोमनाथ। सो हाँ मैंने मंगाया। सो दिस इज ट्रेडिशनल गुजराती जलेबी, क्या क्या है, ढोकला, फाफड़ा, जलेबी एंड कड़ी। सो दिस इज ऑल ट्रेडिशनल। चल भी छोटू भाई बना। सबसे इससे अच्छा ब्रेकफास्ट क्या हो सकता है? हाँ सही है यार। चलो भाई बाय बाय। भाई साहब बढ़िया ढोकला छोपला हो गया। देखो अब अंतर देखो लोकल खाने का। ये एक दुकान है जहाँ भयंकर भीड़ लगी है, ठीक है। ये है लोकल शॉप आपकी जहाँ पे आपकी भयंकर भीड़ लगी है, लोग खा रहे हैं। और एक सामने है जहाँ मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट है। तो आप बताइए कि मल्टी क्यूजीन में आप जाएंगे कि यहाँ जाएंगे? अगर आपको लोकल खाना है, लोकल ट्रैवल करना है, सो यू हैव टू गो प्लेसेस लाइक दिस एंड मेक श्योर टू एक्सप्लोर लोकल थिंग्स व्हेन यू आर रोमिंग अराउंड, बिकॉज मल्टी क्यूजीन ऑफ चाइनीज़, पंजाबी, गुजराती नहीं लेकिन चाइनीज़ पंजाबी तो आप हर जगह खाते हो यार। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर दिन वही खाओ। सो 2-4 दिन जहाँ हो वहाँ का खाओ, मज़ा आ जाएगा। क्या बढ़िया खाना था यार, मतलब नाश्ता ही था, खाना नहीं है, बट बहुत स्वादिष्ट। साथ में ये जो भाई मेरे बहुत छोटा उम्र में 100 सब्सक्राइबर है इसके, बट अच्छी समझ है इसको। दुकान चलाता है अपना सुदामा ब्रिज के पास में। बोल रहा था चलो दुकान वाला यार लेट हो रहा है, नहीं तो चलता भाई। अभी अपने को निकलना है सोमनाथ के लिए। टाइम हो रहा है 11:50 एंड वी आर गेटिंग लेट। और आज शरद पूर्णिमा है तो इसके वजह से थोड़ा सा और टाइम लग गया मुझे, बट कोई बात नहीं। जब आप घूम रहे हो तो ये सब चीज़ें होंगी, इन सब चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। हम अपना सामान और हम निकल चलेंगे अपने लंबे सफ़र की ओर। ये बैग को यहीं रहने देता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट इट। अभी अंदर बाहर नहीं करना है, फिर ले चलते हैं। ड्रोन है, इसमें क्यों रिस्क लेना, साला कोई मार दिया, ढेप दिया तो मेरा तो गया। एंड हियर आई एम, यू कैन सी हालत बुरी हो गई है, बट वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू।